अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहीन अब्बास और आप देख रहे हैं 24x7 जो आप तक पहुंचाए सच्ची खबरें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं अतियब एजाज हैदराबाद तेलंगाना से आप सबकी खिदमत पे सलाम अर्ज़ करता हूँ। जब ये खबर गश्त करने लगी कि राहत इंदौरी साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो तमाम उर्दू दुनिया पर एक गम की लहर छा गई। लोग एक दूसरे को फ़ोन करने लगे, टीवी सेट्स के सामने बैठ कर के देखने लगे। यूं तो हर इंसान जब आता है इस दुनिया में तो उसे जाना ही होता है इस दुनिया से, लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो अपने चले जाने के बाद भी अपनी यादों से इस दुनिया के गुलशन को महकाते रहते हैं। इन्हीं में से मोहतरम राहत इंदौरी साहब भी थे जो आज हमारे बीच नहीं रहे। एक नीम का दरख्त अपने आप में कई खूबियों को समेटे हुए होता है। उसकी हवा भी फ़ायदेमंद होती है, और जब वो दरख्त तनावर होकर भरपूर शबाब हासिल कर लेता है तो उस दरख्त के जो बीज ज़मीन पर गिरते हैं तो उन बीजों से भी नन्हे नन्हे पौधे उगा करते हैं, और उन पौधों को शौकीन लोग अपने अपने घरों में उगा लेते हैं, ले जाकर लगा लेते हैं। तो इसी तरह से हज़रत राहत इंदौरी साहब का ताल्लुक़ हैदराबाद से भी बड़ा गहरा रहा है। वो इस वजह से कि वो मुशायरों के हवाले से बारहा वो हैदराबाद तशरीफ़ ला चुके हैं, और मेरी जो पहली मुलाकात राहत भाई के साथ थी वो 24-25 साल उधर की बात है कि यहाँ की मशहूर व मारूफ बज़्म गुलशन अदब के ज़ेर एहतमाम एक कुल-हिंद मुशायरे में मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई, जो कि लहमदी गुलशन शादी खाना में थी, जिसके बानी मुबानी और इस बज़्म के करता धरता और ज़िम्मेदार अली जनाब अली बिन सालेह लहमदी साहब हैं। उन्हीं के हवाले से मेरी मुलाकात उनसे पहली रही। और जब मुशायरा ख़त्म हुआ और सब अपने अपने घर जा चुके, तो दूसरे दिन जब हमारी मुलाकात राहत भाई से उनके होटल पर हुई तो उन्होंने बड़ी अपनाइयत से कहा कि अतियब मियाँ, मुझे हैदराबाद की ऐसी बिरयानी खिलाइए कि जिसको मैं देर तक याद रख सकूं। तो मैंने सोचा कि भाई बड़ी से बड़ी होटल में खा चुके हैं ये, आज इन्हें एक ऐसी होटल में ले जाकर बिरयानी खिलाता हूं जहां ठेठ हैदराबादी मसालेदार और तीखी बिरयानी मिलती है। बहरहाल मैं, राहत भाई, एक दो शोरा और भी थे, एक दो मेरे साथी भी थे। हम लोग गए और वहां जाने के बाद बिरयानी खाने के बाद राहत भाई ने खूब मज़ा लिया, और होटल से बाहर निकलने के बाद एक भरपूर अंगड़ाई ली और कहने लगे कि अतियब मियाँ, मज़ा आ गया, यकीनन इस बिरयानी को मैं देर तक याद रखूँगा। फिर उसके बाद गाहे गाहे मुशायरों में हैदराबाद, कर्नाटक, महाराष्ट्र वगैरह के मुशायरों में हमारी कम ही सही मुलाकातें होती रही, और ये सिलसिला जारी रहा कई दिनों तक। अब राहत भाई के जो अशार हैं, जो उनका मिजाज है, वो एक अहमियत का हामिल है। वो अपने अशार के ज़रिए लोगों की नफ्स पे हाथ रखने का हुनर रखते थे। यूँ तो वो गज़ल के शायर की हैसियत से मशहूर है,
لیکن مجھے ان کے یہ 4 مصرے بہت پسند ہے. یہ 4 مصرے یوں ہیں کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بہرحال زندگی کے نشیب و فراز دیکھتے دیکھتے آگے بڑھتے رہے. راحت بھائی کی زندگی بھی نشیب و فراز سے عبارت ہے، لیکن قسمت کی یاوری اور ان کا مقدر کہیے کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے مشاعروں کی دنیا میں اس طرح اپنا اثر قائم کر چکے کہ پھر پیچھے پلٹ کر کبھی نہیں دیکھا. میری دعا ہے کہ راحت اندوری صاحب کو خدائے برتر اللہ پاک اپنے خاص رحم و کرم سے اور صلہ رحمی کا معاملہ فرماتے ہوئے ان کی تمام چھوٹی بڑی خطاؤں کو معاف کرتے ہوئے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرتے ہوئے انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور جو لوگ ان سے محبت کرتے تھے، ان کے قریبی تھے، ان کے گھر والوں کو، ان کے رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرمائے. شکریہ. عطیہ اعجاز، حیدرآباد، دکن.